नमस्कार साथियों। मनोज साहनी नाम का व्यक्ति जिनका उम्र 56 वर्ष है, उन्होंने सरस्वती वैद्य नाम की जो महिला है 32 वर्ष की थी, उनकी हत्या कर दी है। ये दोनों लिव इन पार्टनर में रह रहे थे और जो मनोज साहनी है वो सरस्वती वैद्य की हत्या कर दी है। अब चलिए उनको हम जानते हैं कि ये हत्या आखिर क्यों की, उनकी मर्डर क्यों की, क्योंकि उनके बारे में बहुत ऐसे राज है जो खुलकर सामने आ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत से जानते हैं उनको। देखिए, मनोज साहनी पिछले 3 साल से सरस्वती वैद्य नाम की महिला के साथ मीरा रोड इलाके की जो है आकाश गंगा बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर, मतलब किराए के जो फ्लाइट है उसमें रह रहे थे। मनोज साहनी ने क्या किया, सरस्वती वैद्य की हत्या कर दी। सरस्वती वैद्य उनके लिव इन पार्टनर में रह रहे थे दोनों, और उनकी जो मनोज साहनी ने क्या किया, सरस्वती वैद्य की हत्या कर दी। लेकिन किसी को पता नहीं था, पड़ोसी तक को भी पता नहीं था। लेकिन कुछ दिन के बाद लाश सड़ने लगा, और जैसे सब जो सड़ने लगा उसके बाद गंध आने लगा, और ये बात पड़ोसी को थोड़ा बहुत पता चल गया कि आखिर गंध कहाँ से आ रहा है। तो पड़ोसी ने क्या किया, पुलिस को कंप्लेन किया। जब पुलिस आया तो फिर उनके रूम में गया। उस समय क्या किया, मनोज साहनी ने भागने लगा और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब रूम में पुलिस गया तो उनको जैसे ही देखा, पुलिस भी दंग रह गया, क्योंकि मनोज साहनी ने सरस्वती वैद्य की तो पहले हत्या कर दी, फिर उसके कई टुकड़े किए आरी से, और उसको क्या किया, आरी से टुकड़े करने के बाद कुछ को क्या है, कुत्ते को खिला दिया, कुछ को कुकर में उबाल दिया। ये मनोज साहनी ने सरस्वती वैद्य के साथ ऐसा किया है, और कुछ जो है बचे हुए भाग को रूम में ही रखे हुए थे। जब पुलिस ने मनोज साहनी से पूछा तो उन्होंने कबूला है कि हाँ, हमने ही हत्या किया, हमने ही मर्डर किया। पुलिस ने जब पड़ोसी से बातचीत की कि आखिर जो मनोज साहनी और सरस्वती वैद्य है वो आखिर आपस में कैसे रहते, तो पड़ोसी ने कहा है कि हमें उनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं। हालांकि उनको यहाँ 3 साल आए हुए हो गए हैं, लेकिन वो किसी से मतलब ज़्यादा मिलता नहीं था, मिलता जुलता नहीं था, और ये आपस में अकेले ही सब रहते थे। थोड़ा बहुत कभी काल झगड़ा भी उन लोगों में होते, झगड़ा जो होते थे तो आपस में वो लोग मतलब निपटा भी लेते थे, किसी को यहाँ इंटरफेयर करने का मतलब मौका नहीं देता था। इसके बाद पुलिस जो है उनसे जब पूछा गया पड़ोसी से कि उनके व्यवहार के बारे में बताइए, तो पड़ोसी ने भी उसके बारे में कुछ नहीं बोल सका, क्योंकि पड़ोसी जो है उनको सही से जानते भी तक नहीं थे। और पड़ोसी ने सिर्फ एक बात कहा कि पहले जो है सो उनको कभी कुत्ते को खिलाते हम नहीं देखे थे, लेकिन कुछ दिन से 2-4 रोज से वो हमेशा कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं। तो पुलिस को ऐसा शक हुआ कि ये जो कुत्ते को जो खिला रहा होगा, ये शायद है ये सरस्वती वैद्य जी का ही सब का टुकड़ा खिला रहा होगा। ये सब पुलिस का कहना है, क्योंकि पुलिस ने खुद इस बात को देखा है कि जो मनोज साहनी है उन्होंने कुकर में भी उसको उबाला है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ, कुकर में हम इसलिए उबाले थे ताकि गंध ना आए, और इस तरह से उन्होंने जो है मनोज साहनी ने सरस्वती वैद्य की हत्या कर दी। हत्या के जब कारण उनसे पूछा गया मनोज साहनी से, तो मनोज साहनी ने एक छोटा सा बात बताया कि हम लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था और इसलिए हम हत्या कर दिए। खुलकर नहीं बोला, लेकिन थोड़ा बहुत ये भी बोल दिया कि जो सरस्वती वैद्य है वो किसी और से बात करने लगे थे, इसलिए हमने हत्या कर दी। एक बात आपको हम जानकारी के बता दें कि पिछले हम कुछ दिन पहले वीडियो बनाए थे साक्षी मर्डर केस के बारे में। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाकर उनको देख सकते हैं। वहां पर भी क्या हुआ था कि जो एक लड़का है उन्होंने क्या किया, साक्षी का जो है मर्डर कर रहा है, क्योंकि वहां भी एक कह रहा है कि वो किसी और से बात करने लगा था, इसलिए हम मर्डर कर दिया। इसके बाद आपको श्रद्धा वालकर मर्डर केस याद होगा, वहां पर भी क्या हुआ था, वैसा ही प्यार के चक्कर में जो है श्रद्धा की मर्डर कर दी गई थी। यहाँ भी कुछ ऐसा है, लेकिन यहाँ की मामला थोड़ा कुछ उलट है, क्योंकि वो लोग लिव इन में तो रह ही रहे थे, 3 साल मतलब साथ में रह रहे थे। उनका ये बात पता अभी तक नहीं लगा कि कब से एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि पुलिस ने भी सब कुछ जानकारी नहीं दिया है। और उसको जो रिमांड पर तो ले लिया है और 16 तारीख तक के रिमांड पर ले लिया है। जैसे ही कोई जानकारी और आता है तो आप लोग साथ जरूर साझा करेंगे। और उनके जो सब को जो है सो पुलिस जो है सो डॉक्टर के पास भेज दिया मेडिकल चेकअप के लिए, और उनको बताया गया कि आखिर देखिए उनसे कौन सा अंग है जो मिसिंग है, और इस आधार पर पता लगाया जाएगा कि आखिर उनके साथ एक्चुअल में क्या हुआ था। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।